प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 3C के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है 27/64 का घनमूल है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है जिसे हमें बताना है। तो आइए इसका घनमूल निकालकर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो घनमूल का चिन्ह लगाइए। 27/64 घनमूल 27/64 बराबर हो जाएगा घनमूल। अब 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, और हम 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64। अब 3-3 के समूह बना लीजिए। आप समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाए जाते हैं घनमूल निकालने के लिए। तो ऊपर एक समूह 3 का बन गया और नीचे एक समूह 4 का बन गया। तो इनमें से एक एक गुणनखंड बाहर ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे 4, यानी इसका घनमूल जो हमको प्राप्त हो गया 27/64 का घनमूल हमें 3/4 प्राप्त हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विकल्प संख्या 2 में 3/4 लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि विकल्प संख्या 2 सही है। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या 2 और इसका मान है 3/4। ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। 3 सही 3/8 का घनमूल है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका मान हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका घनमूल निकाल करके हम देख लेते हैं कि क्या सही होगा। तो घनमूल 3 सही 3/8, इसे आप लिख सकते हैं 8 त्रिक 24 और 3 27/8 इसे लिखा जा सकता है। तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 8। 3 सही 3/8 को हम लिख सकते हैं घनमूल 27/8। ये बराबर हो जाएगा 27 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, और 8 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर एक त्रिक बन गया, 3 का समूह बन गया और नीचे एक समूह बन गया। अब इनमें से ऊपर एक गुणनखंड ले लेंगे, यानी 3 ले लेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसका घनमूल प्राप्त हो गया 3/2, लेकिन 3/2 के रूप में यहां कुछ लिखा नहीं गया है। तो 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 1 कम 2, यानी 1 सही और 1/2। 3/2 को लिखा जा सकता है 1 सही 1/2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तीसरा विकल्प में 1 सही 1/2 लिखा है। इसका मतलब यह है कि तीसरा विकल्प सही है। तो चौथे प्रश्न का हमारा आंसर हो गया विकल्प संख्या 3, 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है 0.0000008 का घनमूल है। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो आइए हम इसका घनमूल निकाल करके देख लेते हैं इसका मान क्या आता है। घनमूल 0.00000 5 बार है, उसके बाद 8 लिखा गया है। इसे लिखा जा सकता है, इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा। तो ये हो जाएगा घनमूल 0.0000008 गुणे 1 2 3 4 5 6
आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 दशमलव हमको हटाना है, तो 10 लाख से गुणा करेंगे। क्योंकि हमने ऊपर 10 लाख से गुणा किया है, इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए 10 लाख से हमको भाग भी देना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ऊपर दशमलव हट जाएगा तो मान प्राप्त हो जाएगा आपको 8, और नीचे आपका 10 लाख है, तो आप 10 लाख पूरा लिख लीजिए। आइए इनके गुणनखंड कर लेते हैं। बराबर ये हो जाएगा घनमूल 8 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त हो जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 10 लाख को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। अब यहाँ पे आप ट्रिपलेट बना लीजिए, यानी 3 3 के समूह बना लीजिए। देखिए ऊपर 3 का एक समूह बन गया और नीचे एक बन गया। अब घनमूल के नियम के अनुसार इस त्रिक से, यानी 3 गुणनखंडों के समूह से एक संख्या बाहर आती है, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये मान हो गया 2/100, और 2/100 का मान आपको दशमलव में लिखना है, क्योंकि ये विकल्प दिए गए हैं दशमलव में है, तो इसमें 2 में 100 से भाग देंगे हम, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 0.02, यानी 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी 0.02 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। दूसरे विकल्प में 0.02 दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 0. विकल्प संख्या 2, विकल्प संख्या 2 हो गया। मान क्या है इसका 0.02। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों छठा प्रश्न हमारा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो गड्ढे का आयतन दिया गया है 13.824 घन मीटर, गड्ढे की गहराई हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, कंपोस्ट खाद का जो गड्ढा है घनाकार है, तो घनाकार है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों ही बराबर होगी। तो गहराई निकालने के लिए गड्ढे के आयतन का घनमूल हमको निकालना पड़ेगा। तो गड्ढे की गहराई बराबर हो जाएगी घनमूल गड्ढे का आयतन। ये बराबर हो जाएगा आपका घनमूल 13.824। इसे आप लिख सकते हैं, देख लीजिए 3 अंक दशमलव है, यानी 1000 से गुणा करें तो दशमलव हट जाएगा। घनमूल 13.824 गुणे 1000। दशमलव हटाने के लिए हमने 1000 से गुणा किया, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए 1000 से हम भाग भी दे देंगे। इसे आप लिख सकते हैं घनमूल 13,824। 1000 से हमने गुणा किया तो 0.3 अंक दाहिनी तरफ खिसक गया, यानी यह 13,824 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा 1000। अब 13,824 का आइए हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 13,824, इसे आप 2 से काटिए, 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप 2 से काटिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 नवा 27। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 त्रिको 9। तो इसके बाद के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 का गुणा है और 3 बार 3 का गुणा है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। 9 बार 2 का गुणा है और 3 बार 3 का गुणा है। घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। नीचे आप लिख सकते हैं 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का 10 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसके समूह बना लेते हैं 3 3 के। ये बन गया 2 का समूह, 2 का दूसरा समूह बन गया, 2 का तीसरा समूह बन गया और 3 का एक समूह बन गया। नीचे आप देख सकते हैं कि 10 का एक समूह बन जाता है। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा। घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लिया जाता है। तो ऊपर 2 के 3 समूह हैं तो 3 बार 2 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। 3 का एक समूह है तो इसमें से एक 3 ले लिया जाएगा और नीचे 10 का एक समूह है तो इसमें से एक 10 ले लिया जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी 24 बटा 10 आपको प्राप्त हो गया। तो 24 बटा 10 है तो 24 में आप 10 से भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2.4, 2.4, यानी गड्ढे की गहराई 2.4 मीटर हो जाएगी। क्योंकि आयतन घन मीटर में था तो इसका घनमूल निकालेंगे तो आपको मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बराबर 2.4 मीटर। तो इस प्रकार से गड्ढे की गहराई हमको प्राप्त हो गई 2.4 मीटर। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा है, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। घनाकार बक्से का आयतन बराबर 8000 घन सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। बक्से की एक भुजा हमको ज्ञात करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बक्सा घनाकार है इसलिए इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो बक्से की एक भुजा जो होगी घनाकार बक्से के आयतन के घनमूल के बराबर होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं बक्से की एक भुजा बराबर घनमूल बक्से का आयतन, बक्से का आयतन ये बराबर हो जाएगा हमारा घनमूल 8000 घन सेंटीमीटर।
इसे आप लिख सकते हैं 8000 घन सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणा करके आप देख लीजिए 20 का 20 में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 8000 प्राप्त हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 3 शून्य उसके बाद हो जाएगा, यानी 8000। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये 8000 घन सेंटीमीटर हो गया। अब इसके समूह आप बना लीजिए, त्रिक बना लीजिए, यानी 3 का समूह हमें बनाना है, तो इसी हिसाब से हमने इसको लिखा है कि 3 का समूह बन जाए। अब ये घनमूल के नियम के अनुसार इसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी इसमें कौन सा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बीस सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो घनाकार बक्से का जो ये भुजा हमको प्राप्त हुई वह कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न भी हल हो गया है और इसी के साथ अभ्यास 3C के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। एक नए वीडियो को लेकर के अगले अभ्यास के प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।